फारिस के शहर में सुल्तान कोसरू शाह को भेस बदलकर बाहर जाने का शौक था, जो उन्होंने बचपन से जारी रखा हुआ था। तख्त पर बैठने के कुछ ही अरसे बाद वो और उनका वजीर दोनों भेस बदलकर शहर की कम मरूफ गलियों में निकले। एक रात जब सुल्तान एक वीरान गली से गुजर रहा था, उसने औरतों की बुलंद आवाज़ें सुने और दरवाजे के एक शिगाफ से झांक कर देखा तो 3 बहनों को एक बड़े हाल में एक सोफे पर बैठे देखा, जो बहुत खुशगवार और संजीदा अंदाज में बात कर रही थी। उन्होंने हर एक को बताया कि वो किस किस्म के मर्द से शादी करना चाहती है। मैं कुछ भी बेहतर नहीं चाहती, बड़ी बहन ने कहा, सिवाय उसके कि सुल्तान का नानबाई मेरा शौहर हो। सुल्तान के लिए बनने वाले मज़ेदार रोटी को खाने के काबिल होना। चलो देखते हैं कि आपकी ख्वाहिश मेरी जैसी अच्छी है या नहीं। मुझे, दूसरी बहन ने जवाब दिया, सुल्तान के सर बावर्ची से बिल्कुल खुशी होगी। मैं कितने उम्दा स्टोव का लुत्फ उठाऊंगी, और जैसा कि मुझे यकीन है कि सुल्तान की रोटी महल में हर जगह इस्तेमाल होती है, मुझे ये भी मिल जाएगी। अब देखें मेरी प्यारी बहन, मेरा जायका आपके जैसा ही अच्छा है। अब सबसे छोटी बहन की बारी थी, जो तीनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और उसके अलावा दूसरे 2 से ज्यादा समझदार थी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, उसने कहा, मैं एक आला मकाम का ख्वाह हूँ, और अगर हमें शोहरों की ख्वाहिश करनी है तो सुल्तान के अलावा कुछ और मेरे लिए बेहतर नहीं होगा। उनकी गुफ्तगू से महजूज है कर सुल्तान ने उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने का फैसला किया। इसने अपने वजीर को हिदायत की कि वो घर का पता नोट कर ले और अगले दिन ख्वातीन से मुलाकात का इंतज़ाम करें। वजीर ने तीनों बहनों को फौरन महल ले जाया। सुल्तान के सामने खड़े होकर उसने एक सवाल पूछा, क्या आपको कल रात की बातचीत में अपनी ख्वाहिशात याद हैं? ईमानदारी से जवाब दें और किसी नताइज से न दें। ये गैर मुतवक्के सवाल सुनकर बहनें हैरान रह गईं, ख़ास तौर पर सबसे छोटी, जिसकी शर्म सुल्तान की तवज्जो का बाइस बनी। वो खामोश रहीं और सुल्तान ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी ख्वाहिशात जानता है। सबसे छोटी बहन की तरफ मोड़कर उसने ऐलान किया कि जो उसने सुल्तान से शौहर की ख्वाहिश की थी, वो आज इसकी ख्वाहिश पूरी होगी। जहाँ तक दूसरी 2 बहनों का ताल्लुक है, वो फौरन महल के नानबाई और सर बावर्ची से शादी करेंगी। परेशान होकर बहनें सुल्तान के सामने झुक गई। सबसे छोटी ने हिचकिचाहट के साथ अपने अल्फाज को मजाक करार दिया और मुआफ़ी मांगी। दूसरी बहनों ने भी अपने आप को मुआफ़ करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान अपने फैसले पर कायम रहा। तीनों शादियां एक ही दिन हुई, लेकिन उनके दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क था। सबसे छोटी बहन की शादी एक शाहाना तकरीब थी, जबकि सुल्तान के नानबाई और सर बावर्ची की शादियां ज़्यादा मामूली थीं। ये फ़र्क बुज़ुर्ग बहनों में हसद का बाइस बना, जिससे ऐसे तनाज़ात पैदा हुए जो बहुत से लोगों के लिए दर्द और मुश्किलात का सबब बनी। उन्होंने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया जब उन्हें दिनों बाद एक अवामी हम्माम में बात करने का मौका मिला। क्या आप समझ सकते हैं कि सुल्तान इस छुट्टी में ऐसा किया देखता है? एक ने दूसरे से कहा, जो उसे इस कदर मुतासिर करता है। बावर्ची की बीवी ने मजीद कहा, वो यकीनन अंधा होगा, और जहाँ तक इसके थोड़ा जवान दिखाई देने की बात है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? आप इससे कहीं बेहतर सुल्तान ना होती। बड़ी बहन ने सुल्तान के इंतखाब पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और जवान सुल्ताना से बदला लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने अपनी बहन की मदद और किसी ऐसे ख्याल की तलाश की जिससे इसकी बेइज्जती हो सके। खुफिया तौर पर दोनों साजिशी बहनें बाकायदगी से मलती रहीं ताकि अपने मंसूबों पर बात कर सकें, जबकि सुल्ताना से दोस्ती का दिखावा करती रहीं, जो उनके साथ नेक सलूक करती थी। कुछ अरसे तक उन्हें कोई कामयाब मंसूबा न सूझा, लेकिन उनका मौका इस वक्त आया जब एक वारिस की पैदाइश की तवक्को थी। उन्होंने सुल्तान से इजाज़त लेकर महल में कई हफ्ते गुजारे और अपनी बहन के पहलू से कभी जुदा न हुई। जब एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने इसे एक झूले में रखा और उसे महल की हुदूद में एक नहर के किनारे छोड़ दिया। फिर उन्होंने सुल्तान को यह इत्तला दी कि सुल्ताना ने एक बेटे के बजाय एक कुत्ते को जन्म दिया है। ये हैरत अंगेज़ खबर सुनकर सुल्तान गुस्से और गम से भर गया, और सिर्फ वज़ीर आज़म की मुदाखलत ने सुल्ताना को इसके कहर से बचाया। जैसे जैसे झूला नहर के किनारे से बहता रहा, ये शाही बागात की हुदूद में सल्तनत के एक आला ओहदेदार की तवज्जो का बाइस बना। उसने करीब के बागबान को झूला लाने का हुक्म दिया। इसके लिए हैरत की बात यह थी कि खाली झूले में एक खूबसूरत बच्चा था, जिसमें बहुत खूबसूरती के आसार दिखाई दे रहे थे।
जैसे ही ओहदेदार और बागबान वहां खड़े थे, ओहदेदार, जिसके अपनी शादी के कई सालों के बावजूद कोई बच्चा न था, ने बच्चे को अपना बेटा बनाने का फैसला किया। बच्चे के साथ वो घर वापस आया और अपनी बीवी से खुशी से कहा, कुदरत ने हमें इस बच्चे से नवाजा है जब हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा अपना बच्चा होगा। एक नर्स का इंतज़ाम करें और मैं अवामी तौर पर इस बच्चे को अपना बेटा तस्लीम करूंगा। उसकी बीवी ने खुशी से बच्चे को कबूल किया और अगरचे ओहदेदार को शक था कि यह बच्चा शाही महल से आया है, उसने इस राज की मजीद तफ्तीश नहीं की। अगले साल एक और शहजादा पैदा हुआ और एक झूले में रखकर नहर में छोड़ दिया गया। खुशकिस्मती से बागात के ओहदेदार ने फिर से बच्चे को ढूंढा और बचा लिया। सुल्तान दूसरी बार ज्यादा गुस्से में जब तीसरी बार भी वही वाकया हुआ तो अपना गुस्सा जब्त न कर सका। उसने सुल्ताना की सजाए मौत का हुक्म दिया। ताहम सुल्ताना की हालत ने वजीर आज़म और दरबारियों को मजबूर किया कि वो सुल्तान से दरख्वास्त करें कि वो इसके लिए ऐसी जालिमाना सज़ा न दें जो इसके इख्तियार से बाहर हो। इसे ज़िंदा रहने दो। वजीर आज़म ने दरख्वास्त की और अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए उसे अपनी मौजूदगी से दूर कर दो। ये खुद ही काफ़ी सज़ा होगी। गुस्सा कम होने के बाद सुल्तान ने तस्लीम किया, बहुत अच्छा, इसे ज़िंदा रहने दो, लेकिन एक शर्त के तहत जो इसे रोज़ाना मौत की दुआ करने पर मजबूर करेगी। इसे मरकज़ी मस्जिद के दरवाजे पर एक बक्स में बिठाया जाए जिसमें हमेशा खिड़की खुली रहे। हर मुसलमान जो मस्जिद में दाखिल होता है इसे गुजरते वक्त उसके चेहरे पर थूकना होगा। जो इनकार करेगा उसे भी इसी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर, मेरे अहकामात की तामील करो। वज़ीर आज़म ने मज़ीद बहस को बेफ़ायदा समझा और बहनें खुशी से बक्स की तामीर को देखती रही। उन्होंने लोगों की ताने सुने जो बेबस सुल्ताना पर किए जा रहे थे। ताहम सुल्ताना ने इज्जत और आजिज़ी के साथ अपना आप संभाला, जिससे हुजूम के ज़्यादा रहमदिल लोगों की हमदर्दी हासिल हुई। अब आइए तीसरे बच्चे की किस्मत की तरफ लौटते हैं। इस बार एक शहजादी थी। अपने भाइयों की तरह इसे बागात के ओहदेदार ने पाया। इसे अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और देखभाल के साथ पाला। जब बच्चे बड़े हुए उनकी खूबसूरती और आला मकाम की निशानी वाज़े हो गई। इनके आदाब उनकी आला पैदाइश को जाहिर करते थे। शहजादों के नाम बहमन और परवेज़ थे, जबकि शहजादी का नाम प्रीज़ादा था। इंचार्ज ने यकीनी बनाया कि उन तीनों को उनके सही मर्तबे के मुताबिक तालीम मिले और एक उस्ताद की खिदमत हासिल की जो नौजवान शहजादों को पढ़ने और लिखने की तालीम दे। हौसलामंद शहजादी पीछे रहने की बजाय शौक से अपने भाइयों के साथ सबक में शामिल हुई और जल्द ही इल्म में उनके बराबर पहुंच गए। ज़्यादा कुशादा माहौल फराहम करने के लिए इंचार्ज ने एक देही मकान खरीदा जिसके साथ वसी शिकार का पार्क भी था। हर चीज़ तैयार करने के बाद इंचार्ज ने अपनी उम्र और खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए रिटायरमेंट की दरख्वास्त की। सिर्फ सुल्तान की इनायत की तलब की। सुल्तान ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो दरबार छोड़ गए। 5 माह की देही खुशियों के बाद इंचार्ज अचानक इंतकाल कर गए बगैर ये राज इफ्शा किए कि बहन भाई किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। वालिदैन दोनों के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो कभी अपने हकीकी वर्से का पता नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने गहरे गम का इजहार किया, लेकिन अपने नए घर में एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया। दरबार की अशूतों और साजिशों में कोई दिलचस्पी न लेते हुए एक दिन जब शहजादे शिकार पर थे, एक बूढ़ी मुसलमान आबिदा दरवाजे पर आई और नमाज के लिए दाखिले की इजाज़त तलब की। शहजादी ने हुक्म दिया कि औरत को बाग में मौजूद निजी इबादतगाह में ले जाया जाए। जब वो अपनी नमाज से फारिग हो गई तो उन्हें घर और बागात का दौरा कराया जाए और फिर शहजादी के सामने पेश किया जाए। अपनी अकीदत के बावजूद बूढ़ी औरत इर्द गिर्द की शान व शौकत की तारीफ किए बगैर न रह सकी और बिलाखिर एक कमरे में शहजादी के सामने पेश हुई जो सबसे ज्यादा शान और शौकत वाला था। मेरी प्यारी औरत, शहजादी ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ और मेरे पास बैठो। और ये सोच कर कि वो थक गई होगी, खाने का हुक्म दिया। जब बूढ़ी औरत खा रही थी, शहजादी ने उनसे उनकी जिंदगी के तौर तरीकों के बारे में कई सवालात किए और फिर पूछा कि उन्होंने घर के बारे में क्या ख्याल किया। मोहतरमा औरत ने जवाब दिया, बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ कोई नक्स निकाले, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, मुझे एतराफ़ करना होगा कि उसे मुकम्मल तौर पर कामिल बनाने के लिए 3 चीज़ों की कमी है: बातूनी परिंदा, गाने वाला दरख्त और सुनहरी पानी।
इस औरत ने बताया कि ये अशिया रियासत की सरहदों पर हिंदुस्तान की जानिब पाई जा सकती हैं और फिर अचानक रवाना हो गई। शहजादी ने ये बात अपने भाइयों शहजादा बहमन और शहजादा परवेज के साथ शेयर की। शहजादी के खदशात के बावजूद शहजादा बहमन ने उन खजानों की तलाश पर इसरार किया। अगली सुबह शहजादा बहमन बहुत सवेरे उठे और अपने भाई और बहन को अलविदा कहने के बाद अपने घोड़े पर सवार हो गए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे उन्हें शहजादी की चीख ने रोक दिया। शायद आखिरकार तुम कभी वापस ना आओ। कोई नहीं कह सकता कि क्या हादसात हो सकते। इसे छोड़ दो। मैं तुमसे दरखास्त करती हूँ क्योंकि मैं 1000 बार बातूनी परिंदे, गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी को खोना चाहूंगी बजाय इसके कि तुम किसी खतरे में पड़ो मेरी प्यारी बहन। शहजादे ने जवाब दिया, हादसात सिर्फ बदकिस्मत लोगों के साथ होते हैं और मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन चूंकि सब कुछ गैर यकीनी है, मैं वादा करता हूँ कि बहुत मोहतात रहूंगा। इस छुरी को ले लो। उन्होंने अपनी कमर से लटकी हुई एक छुरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हर वक्त उसे निकाल कर देखना। जब तक ये आज की तरह चमकदार और साफ रहेगी तुम्हें मालूम होगा कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन अगर उसकी धार पर खून के धब्बे हों तो ये इस बात का इशारा होगा कि मैं मर चुका हूँ। और ये कहकर शहजादा बहमन ने एक बार फिर अलविदा कहा और घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। 20 दिन तक शहजादा बहमन सीधे आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि वो फारिस की सरहदों के करीब पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसकी लंबी सफेद मूंछें और दाढ़ी थी। बूढ़े आदमी को दरवेश के तौर पर पहचानते हुए शहजादा बहमन ने घोड़े से उतरकर झुककर और सलाम किया। कहा, मैं दूर से आया हूँ और मैं बातूनी परिंदे, गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी की तलाश में हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ कहीं पाई जा सकती हैं, लेकिन मुझे सही मकाम मालूम नहीं। मुझे बताएं अगर आप जानते हैं, ताकि मेरा सफ़र बेकार ना हो। मेरे आका, बूढ़े ने कहा, मैं इस रास्ते को जानता हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। आप जैसे बहादुर आदमी इस रास्ते पर चले हैं और उन्होंने भी मुझसे वही सवाल पूछा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उनको भी उनके इरादे से रोकिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। इनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी और इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वक्त पर खबरदार हो जाएं और आगे ना बढ़ी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दिलचस्पी का ख्याल किया, शहजादा बहमन ने कहा, और आपकी दी हुई नसीहत के लिए। हालांकि मैं इस पर अमल नहीं कर सकता, लेकिन इस मुहिम में क्या खतरात हो सकते हैं जो हिम्मत और एक अच्छी तलवार से पूरे ना किए जा सके। और फ़र्ज़ करें, दरवेश ने जवाब दिया, कि आपके दुश्मन ही नज़र ना आए, फिर क्या होगा। मुझे कोई चीज़ पीछे नहीं हटा सकती, शहजादे ने जवाब दिया, और आखिरी बार मैं अब से पूछता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। शहजादे की जिद देखकर दरवेश ने आह भरी और करीब की थैली से एक गेंद निकाली। अगर ऐसा ही होना है तो उसे ले लो और जब तुम घोड़े पर सवार हो जाओ तो उसे आगे फेंक दो। ये तुम्हें एक पहाड़ के दामन तक ले जाएगी। वहां उतरकर अपने घोड़े को आज़ाद छोड़ दो। तुम सियाह पत्थरों के ढेर देखोगे और तौहीन आमेज आवाज़ें सुनोगे। उनकी परवाह न करना और कभी सर न मोड़ना, वरना तुम भी उन्हीं पत्थरों में तब्दील हो जाओगे जैसे दूसरे लोग जो नाकाम हुए। चोटी पर पहुंचकर तुम्हें एक शानदार पिंजरे में बातूनी परिंदा मिलेगा जो तुम्हें गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी तक ले जा सकता है। बस इतना ही है। अगर तुम अक्लमंद हो तो अभी वापस लौट जाओ। उन खतरात के बावजूद शहजादा आगे बढ़ते रहे, लेकिन पहाड़ पर तौहीन आमेज आवाज़ें सुनकर उन्होंने मोड़कर देखा और सियाह पत्थर में तब्दील हो गए। घर वापस आकर शहजादी ने छुरी पर खून देखा जो उनके भाई की मौत की निशानी। अफसरदा होकर उन्होंने खुद को इल्ज़ाम दिया। फिर शहजादा परवेज़ ने इसी मुहिम पर जाने का फ़ैसला किया, बावजूद इसके कि उनकी बहन ने उन्हें रोका। उन्होंने अपनी बहन को अपनी किस्मत की निशानी के तौर पर मोतियों की एक माला दी। शहजादा परवेज़ ने वही रास्ता इख्तियार किया, दरवेश से मिले। आगे जाते हुए इसको भी वही आवाज़ें सुनाई दी। जब वो एक आदमी की आवाज़ से चौंक गया जो उसके कान के करीब महसूस हुई, कह रहा था, रुक जाओ नादान शख्स और मुझे तुम्हारी गुस्ताखी की सज़ा देने दो। इस आवाज़ ने मुकम्मल तौर पर दरवेश की नसीहत शहजादे के जहन से निकाल दी। इसने अपनी तलवार निकाली और इंतकाम लेने के लिए पलटा, लेकिन तकरीबन इससे पहले कि वो समझ पाता कि वहाँ कोई नहीं है, वो और उसका घोड़ा 2 काले पत्थर बन चुके थे। शहजादा परवेज़ के रवाना होने के बाद कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरी थी जब शहजादी प्रीज़ादे ने अपने दाने नहीं गिने थे। रात को भी वो उन्हें अपनी गर्दन के गिर्द लटका देती थी ताकि अगर वो जाग जाए तो फ़ौरन अपने भाई की सलामती की यकीन दहानी कर सके। जब शहजादा बेसब्री का शिकार हुआ, इस लम्हे वो अपने दाने गिन रही थी और उसका दिल डूब गया जब पहला मोती अपनी जगह पर रह गया। अगली सुबह शहजादी ने पहाड़ की तरफ रवाना होने का फैसला किया।
20वें दिन के बाद वो दरवेश से मिली। दरवेश ने इसे आने वाले खतरों के बारे में खबरदार किया। आवाज़ों से डरने से बचने के लिए, जिन्होंने बहादुरों को भी खौफजदा कर दिया है, मैं अपने कानों में रुई डाल लूंगी ताकि मैं कुछ ना सुन सकूं। दरवेश ने कहा, पहाड़ का रास्ता पूछने वालों में से तुम पहली हो जिसने ये तजवीज़ दी है। तुम कामयाब हो सकती हो, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अच्छे दरवेश, ओ शहजादी ने जवाब दिया, मुझे दिल से यकीन है कि मैं कामयाब होंगी। अब बरा करम मुझे रास्ता बताएं। दरवेश ने देखा है मजीद कुछ कहना बेकार है, इसने इसे गेंद दी जिसे इसने अपने आगे फेंक दिया। पहाड़ पर पहुंचकर शहजादी ने अपने कानों में रुई डाल ली और चढ़ाई शुरू की। रुई के बावजूद कुछ आवाज़ें इस तक पहुंची, लेकिन वो परेशान ना हुई। जैसे जैसे आवाज़ें बुलंद और तौहीन आमेज होती गईं, वो हंसती रही और चढ़ाई जारी रखी। जब इसने फासले पर परिंदे का पिंजरा देखा तो इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। शोर को नज़रअंदाज करते हुए इसने पिंजरा पकड़ लिया और कहा, अब मेरे परिंदे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। फिर इसने अपने कानों से रुई निकाल दी क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहादुर खातून, परिंदे ने कहा, अगर गुलाम बनना है तो अब जैसी साबित कदम मालिक चाहूँगा। मैं वफादारी से आपकी खिदमत करूँगा। बताएं मुझे क्या करना है और मैं तामील करूँगा। परिंदे ए शहजादी ने कहा, पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और फिर पूछना चाहती हूँ कि सुनहरी पानी कहाँ मिलेगा। परिंदे ने जगह बताई और शहजादी ने अपने साथ लाए हुए चांदी के छोटे से फलासक को भर ली। फिर इसने पूछा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? परिंदे ने जवाब दिया, पीछे इस जंगल में। उस शहजादी ने जंगल में जाकर दरख्त को पाया, मगर इसे उखाड़ना नामुमकिन था। परिंदे ने कहा, एक शाख तोड़कर अपने बाग में लगा दें, वो जड़ पकड़ लेगी और बड़ा दरख्त बन जाएगी। जब शहजादी परीजादे के पास 3 अजायबात आए तो इसने परिंदे से कहा, यह काफ़ी नहीं है। आपकी वजह से मेरे भाई सिया पत्थर बन गए हैं। उन्हें दीगर पत्थरों में से पहचाना मुश्किल है, लेकिन आपको मालूम होगा और मुझे दिखाएं ताकि मैं उन्हें वापस ले जा सकूं। परिंदा खामोश रहा और शहजादी ने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि आपने खुद कहा था कि आप मेरे गुलाम हैं और आपकी ज़िंदगी मेरे इख्तियार में है? परिंदे ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ताहम मैं कोशिश करूँगा। पहाड़ से नीचे उतरते हुए हर सिया पत्थर पर ये पानी छिड़कें और आप अपने भाइयों को पालेंगी। शहजादी ने पानी का जुग लिया और पहाड़ से उतरते हुए हर सिया पत्थर पर पानी छिड़कने लगी। जैसे ही पानी गिरता, पत्थर आदमी बन जाता। जब इसने अपने भाइयों को देखा तो खुशी के साथ हैरान भी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शहजादी ने पुकारा। हम सो रहे थे, उन्होंने कहा। हाँ, ए शहजादी ने जवाब दिया, लेकिन मेरी मदद के बगैर आपका ये नींद क़यामत तक जारी रहता। क्या आप भूल गए हैं कि आप बात करने वाले परिंदे, गाने वाले दरख्त और सुनहरी पानी की तलाश में आए थे? और ये सिया पत्थर जो रास्ते में थे, आप और आपके घोड़े उन पत्थरों में बदल गए। मैंने आपको इस जुग के पानी से छिड़क कर आज़ाद कराया है। शहजादे बहमन और परवेज़ ने यह सुनकर अपनी बहन का शुक्र अदा किया और बाकी सुरमाओं ने खुद को इसके गुलाम करार दिया। लेकिन शहजादी ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ रहना चाहती है और बाकी जहाँ चाहें जा सकते हैं। शहजादी ने पिंजरे को सीधा बाग में ले जाकर रखा। इसने एक कोने में शाख लगाई जो चंद दिनों में बड़ा दरख्त बन गई। सुनहरी पानी को एक संगमरमर के तालाब में डाला गया, जहां से ये फवारा बनकर 20 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। जल्द ही उन अजायबात की शोहरत दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें देखने आने लगे। चंद दिनों बाद शहजादे बहमन और परवेज़ शिकार में मसरूफ हो गए। एक दिन सुल्तान भी इसी इलाके में शिकार कर रहा था। शिकार की आवाज़ सुनकर शहजादे रास्ता बदलने लगे, मगर इत्तेफाक से वो इसी रास्ते पर आ गए जहां से सुल्तान आ रहा था। उन्होंने अपने घोड़ों से उतरकर सुल्तान के आगे अपना सर झुकाया, मगर सुल्तान ने उनके चेहरे देखने का हुक्म दिया। फिर शहजादा परवेज़ ने शेर और शहजादा बहमन ने रीछ का शिकार किया और उन्हें जल्द ही मार डाला। जब वो तीसरे हमले की तैयारी कर रहे थे तो सुल्तान ने मुदाखलत की और कहा, अगर मैंने तुम्हें मजीद शिकार करने दिया तो यहाँ कोई जानवर बाकी नहीं रहेगा। तुम्हारी बहादुरी और आदाब ने मेरा दिल जीत लिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम मजीद खतरा मोल लो। सुल्तान ने उन्हें अपने साथ रहने की दावत दी, मगर उन्होंने शुक्रिया अदा करके माजरत की और कहा कि वो अपनी बहन को छोड़ना नहीं चाहते और हर फैसला मिलकर करते हैं। फिर इससे मशवरा करें। उस सुल्तान ने जवाब दिया, और कल आकर मेरे साथ शिकार करें और मुझे अपना जवाब दें। इसी तरह हुआ और दोनों भाई अपनी बहन के पास गए। शहजादी ने बात करने वाले परिंदे से मशवरा किया। परिंदे ने कहा, शहजादे किसी सूरत सुल्तान की पेशकश रद्द न करें, बल्कि उन्हें अपने घर आने की दावत दें। अगली सुबह जब सुल्तान ने पूछा कि उन्होंने अपनी बहन से क्या मशवरा लिया, तो शहजादा बहमन ने जवाब दिया कि वो सुल्तान की ख्वाहिशात मानने को तैयार हैं। जब काफिला दारुल हुकूमत पहुंचा तो लोग शहजादों को देखकर कहने लगे,
काश सुल्तान के बेटे ऐसे होते। सुल्तान ने हुक्म दिया कि शहजादों के लिए शानदार रहाइश तैयार की जाए और उन्हें अपने साथ खाने पर बिठाया। खाने के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई और सुल्तान ने उनकी इल्मियत की तारीफ की। अगर ये मेरे अपने बेटे होते तो उनसे बेहतर नहीं हो सकते थे। शाम के इख्तिताम पर शहजादे सुल्तान से इजाज़त लेकर घर जाने लगे। शहजादा बहमन ने कहा, जनाब, क्या आप हमारी बहन के घर चंद मिनट क़याम करेंगे जब अगली बार शिकार के लिए उधर से गुजरी? सुल्तान ने जवाब दिया, बहुत खुशी से, और मैं आपकी बहन से मिलने के लिए बेचैन हूँ। आप मुझसे परसों की तवक्को करें। शहजादी सुल्तान की मेज़बानी के लिए फ़िक्रमंद हो गई और बात करने वाले परिंदे से मशवरा मांगा कि कौन से खाने पेश किए जाएं। परिंदे ने जवाब दिया, आपके बावर्ची बेहतरीन हैं, बस ये यकीनी बनाएं कि पहले कोर्स में मोतियों की चटनी के साथ खीरे पेश किए जाएं। मोतियों के भरे खीरे? शहजादी ने हैरान होकर कहा। परिंदे, ऐसा खाना किसने सुना? सुल्तान खाने की तवक्को रखेंगे, न कि सिर्फ तारीफ करने की। मेरे पास जितने मोती हैं वो भी काफ़ी नहीं होंगे। परिंदे ने जवाब दिया, जो मैं कहता हूँ वो करो, अच्छा ही होगा। और मोतियों के बारे में, अगर कल सुबह पार्क के पहले दरख्त के नीचे खोदो तो जितने चाहो मिल जाएंगे। शहजादी ने परिंदे पर भरोसा किया और अगली सुबह माली के साथ हिदायत पर अमल किया। कुछ वक्त खोदने के बाद उन्हें सोने का एक डब्बा मिला जो मोतियों से भरा हुआ था। शहजादी ने डब्बा उठाया और घर वापस आ गई। शहजादों ने शहजादी को सुबह सवेरे बाहर जाते देखा और हैरान हुए। तजस्सुस से भरे वो उठकर तैयार हो गए और जब शहजादी वापस आ रही थी तो उनसे मिले। उन्होंने पूछा, अब क्या कर रही थी? क्या माली ने खजाना पाया? शहजादी ने जवाब दिया, नहीं, खजाना मैंने पाया है। और उन्होंने डब्बा खोलकर मोती दिखाए। वापसी पर शहजादी ने परिंदे से मशवरे और उसकी नसीहत के बारे में बताया। तीनों इस अजीब मशवरे का मतलब न समझ सके और परिंदे की बात मानने का फैसला किया। महल में दाखिल होते ही शहजादी ने बावर्ची को बिलाकर खाने का हुक्म दिया और कहा, उन खानों के अलावा सुल्तान के लिए खास तौर पर मोतियों से भरे खीरे तैयार करो। अगली सुबह शहजादे जंगल की तरफ रवाना हुए और जल्द ही सुल्तान भी उनके साथ शामिल हो गए। सुल्तान के आंगन में दाखिल होते ही शहजादी ने इसके कदमों पर गिरकर सलाम किया, लेकिन सुल्तान ने इसे उठा लिया और हैरत से इसकी खूबसूरती और वकार को देखा। ये सब एक दूसरे के लायक हैं, सुल्तान ने दिल में सोचा, और मैं हैरान नहीं हूँ कि वो इसकी राय को बहुत अहमियत देते हैं। मुझे उनके बारे में मज़ीद जाना चाहिए। उस शहजादी ने खैर मुकद्दम किया और कहा, ये एक सादा सा देही घर है हुजूर, जो हमारी पुरसुकून जिंदगी के मुताबिक है। ये बड़े शहरों के मकानात से आपके महल से मवाजना नहीं कर सकता। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ, सुल्तान ने जवाब दिया। जो थोड़ा सा मैंने देखा है वो बहुत पसंद आया और मुकम्मल तौर पर देखने के बाद ही मैं राय दूंगा। बाग में दाखिल होते ही सुल्तान की नज़र गोल्डन वाटर पर पड़ी। ये क्या खूबसूरत पानी है, वो बोले। ये फवारा कैसे इतना ऊंचा जाता है? दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर शहजादी ने उन्हें सिंगिंग ट्री की तरफ ले गए। इसे सिंगिंग ट्री कहते हैं, शहजादी ने बताया। ये दरख्त मकामी नहीं है। इसकी कहानी गोल्डन वाटर और टॉकिंग बर्ड से जुड़ी है, जो आपने अभी नहीं देखा। अगर आप चाहें तो मैं आपको मुकम्मल कहानी सुनाऊंगी। मोहतरमा, आपने मुझे इतने अजूबे दिखाए हैं कि मैं थकावट महसूस नहीं कर रहा। जब शहजादी सुल्तान को टॉकिंग बर्ड के पास लेके गए तो शहजादी ने कहा, मेरे गुलाम ये सुल्तान हैं, उनके लिए कोई अच्छी बात कहो। परिंदा फौरन गाने से रुक गया और दूसरे परिंदे भी खामोश हो गए। सुल्तान का खैर मकदम है, इसने कहा। मैं उनकी लंबी जिंदगी और खुशहाली की दुआ करता हूँ। शुक्रिया अच्छे परिंदे, सुल्तान ने जवाब दिया और खिड़की के करीब मेज़ पर बैठकर खाना शुरू किया। जब उन्होंने अपने पसंदीदा खीरे के पकवान को देखा तो हैरान हुए कि इसकी भराई मोतियों से की गई थी। ये क्या न्यापन है, उन्होंने कहा। लेकिन मोतियों को कैसे खाया जा सकता है? परिंदे ने फौरन जवाब दिया, हुजूर, जब अपने बगैर किसी तरद्दुद के मान लिया कि सुल्ताना ने आपको बच्चों की बजाय एक कुत्ता बलि और लकड़ी का टुकड़ा पेश किया तो क्या आप मोतियों भरे खीरों पर हैरान हैं? सुल्तान ने जवाब दिया, मैंने यकीन किया क्योंकि इसकी देखभाल करने वाली औरतों ने मुझे यही बताया था। परिंदे ने कहा, हुजूर, वो औरतें सुल्ताना की बहनें थीं जो आपकी दी हुई इज्जत से हसद करती थीं और बदला लेने के लिए ये झूठी कहानी बनाई। उनसे तफ्तीश कीजिए, वो अपना जुर्म कबूल कर लेंगी। ये आपके बच्चे हैं जिन्हें आपके बाग के निगरान ने मौत से बचाकर अपनी औलाद की तरह पाला। सुल्तान को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, मेरे दिल को यकीन है कि तुम्हारी बातें सच है। मेरे बच्चों, आओ मुझे गाले लगाओ और आपस में भी गाले मिलें, क्योंकि आपकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। जज्बाती लम्हे के बाद सुल्तान ने जल्दी से खाना ख़त्म किया और बच्चों से कहा, आज अपने अपने वालिद को पहचान लिया, कल मैं आपकी वालिदा सुल्ताना को लाऊंगा, तैयार रहना। सुल्तान तेजी से दारुल हुकूमत वापस आया और फौरन वजीर आजम को सुल्ताना की बहनों को गिरफ्तार करके तफ्तीश करने का हुक्म दिया। जल्दी ही उनका जुर्म साबित हुआ और उन्हें 1 घंटे के अंदर फांसी दे दी गई।
सुल्तान ने हुक्म की तकमील का इंतज़ार किए बगैर मस्जिद का रुख किया, जहां उन्होंने सुल्ताना को कैद से आज़ाद किया। गाले लगाते हुए कहा, मैंने आपसे जो ज़्यादती की इसकी मुआफ़ी मांगने आया हूं। मुजरिमों को सज़ा दी जा चुकी है और अब मैं आपको हमारे बच्चों से मिलवाना चाहता हूं, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत और लायक इंसान है। ये सब बातें एक बड़ी अवामी भीड़ के सामने हुईं और ये खबर फ़ौरन शहर भर में फैल गई। अगले दिन सुबह सवेरे सुल्तान और सुल्ताना शाही लिबास में दरबार के हमरा अपने बच्चों के देही घर गए। वहां सुल्तान ने उन्हें बच्चों से मिलवाया और कुछ देर गाले मिलने और आंसू बहाने के बाद उन्होंने शानदार खाना खाया। इस तरह वो अपने वालिद के महल में वापस आए।